ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अब। ठीक है, आप लोगों को मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक समझा दिया। जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 6 तक देखना है तो आप हमारी पिछली जितनी भी वीडियोस है वो ज़रूर देखें पहले। ठीक है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन समझा दिए इससे पहले, तो अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन नहीं देखे तो देखे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें, तो देख लेना भाई पहले। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180। 2 नंबर है, ठीक है, उन दोनों नंबर का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद डिफरेंस है ना सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर, तो कितना आएगा 180 आएगा। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। देखो यहाँ इस सवाल में ना बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ बड़ा परेशान करती है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। इसका मतलब समझो, 2 नंबर है, एक लार्जर नंबर है और एक स्मॉलर नंबर है। ठीक है ना, एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या है। इसने क्या कहा, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, लिखते हैं इसको स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, यानी स्मॉलर नंबर का, ये स्मॉलर नंबर इसका स्क्वायर किया, यानी छोटी संख्या का वर्ग। अभी किसके बराबर है, इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। इसका क्या मतलब है, मतलब छोटे नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये किसके बराबर है, 8 टाइम्स लार्जर नंबर को अगर मैं x मान लूं, इसको अगर मैं x मान लूं तो क्या होगा, 8 टाइम्स x, यही होगा। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो बस सारी कहानी खत्म, यही तो परेशान करती थी। तो लेट लार्जर नंबर, लेट लार्जर नंबर, लार्जर नंबर क्या है, लार्जर नंबर है हमारा x। हमें क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द 2 नंबर्स। हमें दोनों नंबर का स्क्वायर लेना है, दोनों नंबर का वर्ग, स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग। हमें दोनों संख्या का क्या लेना है, वर्ग लेना है। ठीक है, तो लार्जर नंबर को x माना है तो स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर क्या होगा, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर ये कितना होगा, ये होगा हमारा x स्क्वायर, है ना। लार्जर नंबर को बड़ी संख्या का वर्ग है ना, बड़ी संख्या का वर्ग। ठीक है, तो बड़ी संख्या का वर्ग भी ले लिया हमने भाई x स्क्वायर, क्योंकि बड़ी संख्या x है तो उसका वर्ग x स्क्वायर होगा। छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा, है ना, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, ये क्या होगा 8x। कैसे, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर किसके बराबर, 8x के बराबर। ठीक है, ये मैंने आपको यही चीज़ समझाई थी। ठीक है, अब बच्चे इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, छोटे नंबर को भी कुछ ना कुछ मान लेते हैं, उसका स्क्वायर ले लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन में जो दे रखा है उसका यूज़ करना है। क्या रखा है कि छोटे नंबर का स्क्वायर 8x है, तो वही बड़े नंबर को x माना, बड़े नंबर का स्क्वायर x स्क्वायर है, और छोटे नंबर का स्क्वायर जो है, छोटी संख्या का वर्ग, वो 8x है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या लिखा हुआ है सवाल में, सवाल में लिखा है स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू 180। ये सवाल में लिखा हुआ है। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग। डिफरेंस स्क्वायर किसका, दोनों नंबर का, तो दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस लेना है। तो दोनों नंबर्स का स्क्वायर लिया और डिफरेंस यानी माइनस कर दिया 180। अब बड़े नंबर का स्क्वायर कितना है, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, ये है x स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस। छोटे नंबर का स्क्वायर क्या है, छोटे नंबर का स्क्वायर है 8x, मैंने लिखा हुआ भी है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8x, तो ये 8x है। बड़े नंबर का स्क्वायर x स्क्वायर, छोटे नंबर का स्क्वायर 8x, दिस इज इक्वल्स टू 180, ये इधर जाके माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये रफ है आपका, ये सिर्फ समझने के लिए समझाया था। ठीक है, क्योंकि ये बच्चों को इसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है। अगर आपको ये समझ में आए तो ये तो फिर तो बच्चों का खेल है ना। चलो, ऐसे आप भी बच्चे ही हो। ओके, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ अब हम डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मैथड से हम पहले डी निकालते हैं। तो व्हाट इज डी, डी इज योर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या होता है, जो x के साथ होता है, दैट इज -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1/c, c कितना है -180, तो कितना आ गया
64 स्क्वायर करने पे ओके माइनस माइनस प्लस 182 जा 720 सॉरी 4 जा भाई इसको इससे मल्टीप्लाई किया है ना 18 2 जा 36 2 जा 72 ऐड कर दिया कितना आया ऐड करके ये आया भाई 4 8 7 784 ये डी की वैल्यू आ गई। अब x निकालने का मेथड x इज टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a दिस इज योर द फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये x निकालने का तरीका है। तो x इज टू x निकालते हैं ना हम जो भी सवाल कर रहे हैं उसमें x तो निकालते हैं d तो जस्ट हेल्प करती है हमारी फाइंड करने में। तो माइनस b की वैल्यू -8 प्लस माइनस देखो ये वाला माइनस फॉर्मूले वाला था अरे b की वैल्यू -8 तो -8 लेंगे है ना प्लस माइनस रूट डी यानी 784 अपॉन 2 इंटू 1 इसका रूट निकालेंगे। देखो माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस। एक चीज़ ध्यान देना भाई 784 का रूट मैंने इसकी ट्रिक बता रखी है आपको अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा तो वो पहले स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक देख लो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि ऐसे बहुत सारे नंबर से जिनका रूट निकालने में बड़ी प्रॉब्लम होती है तो एक बार ज़रूर देख लेना। देखो कैसे निकालेंगे मैं तरीका भी बता देता हूँ ठीक है। तो चलो छोड़ो मैं आप वो वीडियो देख लेना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा ठीक है। तो ये कितना है 8 इसको छोड़ेंगे 28 ठीक है दिस इज 28 ओके। तो x की वैल्यू कितनी आ गई x की वैल्यू आ गई एक बार प्लस करेंगे दिस वुड बी 36/2 18 मीटर 18 नंबर है ना ये 18 माइनस करेंगे तो 8 - 28/2 and x is equals to what this is -20/2 x is equals to -10 ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो 18 है x is equals to 18 ओके। हमने बड़े नंबर को 18 माना था ठीक है बड़े नंबर को हमने 8 माना था सॉरी बड़े नंबर को हमने x माना था तो बड़ा नंबर हमारा आ गया कितना 18। छोटा नंबर कैसे आएगा तो भाई छोटा नंबर तो नहीं पता छोटे नंबर का स्क्वायर पता है तो देखो जगह नहीं होने की वजह से मैं इधर कर रहा हूँ तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर ये हमें पता है कितना 8x यानी x की वैल्यू 18 कितना आएगा 68 64 6 8 9 14 144 तो ये है छोटे नंबर का स्क्वायर है ना छोटे नंबर का स्क्वायर यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्मॉलर नंबर का स्क्वायर वर्ग है ना। अब ये स्क्वायर इधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा तो स्मॉलर नंबर आ जाएगा स्मॉलर नंबर विल बी इक्वल्स टू व्हाट 144 का रूट कितना आ जाएगा 12 दिस इज योर स्मॉलर नंबर। तो ये थोड़ा सा अलग सवाल था बहुत इंपॉर्टेंट है CBSE NCERT के क्वेश्चन जो है 4.3 का बहुत इंपॉर्टेंट है CBSE के अकॉर्डिंग पेपर में दिल्ली बोर्ड में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा आता है भाई ठीक है। तो आपका ये लार्जर नंबर आ गया स्मॉलर नंबर नहीं पता ये स्मॉलर नंबर नहीं है स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है 144 आ गया आप स्मॉलर नंबर आ गया। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7 आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं ट्रैवल्स 3 ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है अ ट्रेन ट्रैवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड एक ट्रेन है 360 किलोमीटर की स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है यानी अपनी स्पीड चेंज नहीं कर रही यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये समान चाल से चल रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर अगर उसकी स्पीड को बढ़ा दे कितनी 5 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी यानी अगर इसकी स्पीड बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है किसी भी ट्रेन की या किसी चीज़ की भी अगर स्पीड बढ़ती है तो उसको उसी जगह पे पहुंचने में टाइम कम लगेगा। तो वही कह रहा है इसने अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा कितना 1 घंटा कम लगेगा ठीक है भाई। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन सिंपल तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन x है ना लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन है ना ऑफ ट्रेन तो ट्रेन की स्पीड को हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर क्योंकि हमें नहीं पता कितनी है ना माना इसको हिंदी में लिखेंगे तो माना रेलगाड़ी की चाल है ना स्पीड रेलगाड़ी की चाल तो कितनी चाल है भाई इसकी x किलोमीटर पर आवर। नाउ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है अगर उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए 5 किलोमीटर पर आवर चलो अगर स्पीड ना बढ़ाए अगर हमने मान लिया कि अगर स्पीड नहीं बढ़ाई तब वो कितना टाइम लेता था देन
टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन, टेकन बाय ट्रेन टू ट्रैवल 360 किलोमीटर एट स्पीड x किलोमीटर पर आवर, है ना, x किलोमीटर पर आवर। तो भाई x किलोमीटर पर आवर ट्रैवल करने में उसे कितना टाइम लगेगा? तो क्या होगा, t इज टू, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भाई हमने कहा कि अगर वो 360 किलोमीटर की दूरी x की स्पीड से ट्रैवल करे तो डिस्टेंस है 360 और स्पीड है x। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, हिंदी में इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय या 360 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर पर आवर की चाल से रेलगाड़ी द्वारा लिया गया कुल समय, है ना। मैं लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं 360 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी द्वारा लिया गया कुल समय, लिया गया कुल समय। देखो अगर आप ये नहीं भी लिखोगे ना तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बट अगर आप चाहते कि आपके टीचर्स बिल्कुल भी मार्क्स ना काट पाए तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, t इज इक्वल टू 360 अपॉन x। नाउ दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में क्या कर रखा है? अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दी जाए, अगर स्पीड बढ़ा दें, ठीक है, इफ वी इंक्रीज द स्पीड, इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, अगर हम ट्रेन की स्पीड बढ़ा दें तो कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, है ना, यही कहा है क्वेश्चन में। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रखा है? तब उसको टाइम भाई 1 घंटा कम लगता है ना। तो पहले टाइम t लगता था, अब 1 घंटा कम लगेगा, इट इज t-1। डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस तो सेम है बट स्पीड कितना बढ़ा दिया। समझो क्वेश्चन को। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना? 360, स्पीड कितना बढ़ा दिया? x प्लस 5। अगर स्पीड बढ़ा दिया तो टाइम कितना लगेगा? 1 घंटा कम। पहले टाइम t लगता था, अभी 1 घंटा कम लगता है, इसलिए -1। t की वैल्यू कितनी है? यहाँ देखो, ये है t की वैल्यू। t की वैल्यू कितनी है? 360 अपॉन x। वैल्यू पुट कर दे t की, -1 इज टू 360 अपॉन x प्लस 5, है ना। यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से कितना आएगा भाई? इस 1 को इधर ले जाओ, इस 1 को इधर, इसको इस साइड ले जाओ, इसको इस साइड, तो कितना हो जाएगा? 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1, है ना। कॉमन ले लो। देखो अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना शुरू करते हैं भाई, जगह कम है। 360 कॉमन, क्या बचा? यहाँ से अगर ये 360 बाहर निकल जाएगा तो कुछ नहीं तो 1 बचेगा, दैट इज 1 अपॉन x माइनस, यहाँ पे भी 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। देखो ये -1 इधर जाके +1 हो गया, है ना। अब 360 एलसीएम लेते हैं इन दोनों का, तो x प्लस 5 और ये x, देखो इस x से x कैंसिल, क्या बचा? x प्लस 5 ऊपर, बीच में माइनस, x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल, x ऊपर, ये इज इक्वल टू 1, x कैंसिल। कितना आया आपका? 360 मल्टीप्लाई 5, ये वाला 5 अपॉन मल्टीप्लाई करो x² और ये 5x, है ना। देखो 360 मल्टीप्लाई 5 और ये x² मल्टीप्लाई 5x, दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 30 1800 अपॉन x² प्लस 5x इज इक्वल्स टू 1। ओके, ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखो ये साइड जाएगा तो 1800 इज इक्वल्स टू x² प्लस 5x, है ना। 1 से कोई सा भी नंबर मल्टीप्लाई हो भाई, सेम टू सेम वही आता है। अब इसको इधर भेजेंगे तो इधर 0, तो x² प्लस 5x तो है, ये इधर जाके -1800। अब 0 चाहे इधर हो चाहे इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उधर लगा देते हैं, है ना, अच्छा नहीं लगता इधर। ओके, तो दिस वॉज योर इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ पहले d निकालते हैं फिर x निकालते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में आपको बता दिया है, तो अब मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम होने वाली है कि d कैसे निकालते हैं, x कैसे निकालते हैं। तो d अपना सेम टू सेम b² माइनस 4ac, तो b कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर जो x के साथ होता है वो b, 4 इंटू a जो x² के साथ 1 इंटू c माइनस 1800, तो कितना आ गया? 25
माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस 18 4 जा 72 00, तो 7225 दिस वॉज योर डी। ठीक है, x की वैल्यू निकालते हैं। x इज टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो कितना आया, x इज टू माइनस बी की वैल्यू 5 प्लस माइनस रूट डी यानी 7225 अपॉन 2 इंटू, देखो फिर से रूट 7225 आई, आपको रूट निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिन बच्चों ने अभी तक मैंने जो वीडियो अपलोड की थी शॉर्ट ट्रिक ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वो ज़रूर देखें, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो देखो। आप बड़े आसानी से किसी भी नंबर का रूट बड़े इजीली फाइंड करोगे, दैट इज 5 से 7 सेकंड में बिना कैलकुलेशन के। तो आप वो ज़रूर देखो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर देखो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों को शॉर्ट ट्रिक में दिलचस्पी है, मतलब इंटरेस्ट है, वो ज़रूर सीख जाएंगे, बहुत अच्छे से आएगा और इन क्वेश्चंस में हेल्प भी हो जाएगी। तो आप ज़रूर देखो भाई, स्मार्ट बनने के लिए थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है कुछ, है ना। तो -5 प्लस माइनस स्मार्ट कैसे बनोगे, इसको जल्दी कर लोगे तो माइनस स्मार्ट बन जाओगे। चलो ठीक है, तो कैसे हो जाएगा भाई, 5 हम स्मार्ट बन के दिखाते हैं। ठीक है, तो 82 से 89 ओके 85, कितनी जल्दी हो गया नहीं। आप कहोगे भैया बड़ी मजाक वाली बातें बता रहे हो, ठीक है, मज़ा आ रहा है। देखो एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, तो -5 प्लस 85 तो कितना आ जाएगा अपॉन 2, एक बार माइनस करेंगे तो -5 माइनस 85 अपॉन 2 कितना आ गया, ये भाई 80/2 यानी x इज टू 40 एंड यहाँ ये x इज टू -45। स्पीड ऑफ ट्रेन के नॉट भी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन नहीं लेना यहाँ पर। ठीक है, वैसे तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग हो सकती है, बट छोड़ो। x इज टू 40 किलोमीटर पर आवर, तो ट्रेन की चाल कितनी है, लिख दो, रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। दैट्स वाज योर क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। आप देखो ये क्वेश्चन भाई सबसे अलग है, इंटायर एक्सरसाइज 4.3 करोगे आप, सारे क्वेश्चंस आसान है। हालांकि ये भी आसान है, बट ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आपको थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ समझना होगा, सो दैट आप थोड़ा आराम से समझना एक एक स्टेप को। थोड़ा मैं टाइम लेकर समझाऊंगा ताकि आपको एटलीस्ट ये क्वेश्चन समझ में आए। बच्चे इसको रट लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता। तो हिंदी मीडियम वालों बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लो, उसको तब समझ में आएगा आपको कि एग्जैक्टली क्वेश्चन है क्या। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो क्या है क्वेश्चन, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन इतना टाइम, इतने घंटे में 2 टैप है, 2 नल है, एक टंकी को भरते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, मैं सारी चीजें देखो यहाँ रफ में आपको समझाता हूं। एक टैंक है, इसको भरने के लिए 2 टैप लगे, एक छोटा और एक थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, इस दोनों टैप से पानी आ रहा है, दोनों मिलकर भर रहे हैं, और कितने टाइम में ये दोनों भर देंगे, ये इतने टाइम में भर देंगे। यानी इसको चेंज करूं मैं तो 75/8 आवर्स, इतने घंटे में दोनों चल रहे हैं, दोनों एक साथ चलेंगे तो इतने टाइम में ये भर देंगे। ये क्वेश्चन है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, यानी जो बड़ा वाला है, टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर वो दोनों अलग अलग भरते हैं, मतलब टैंक सेम है, बट क्या कहा, पहले तो दोनों एक साथ भर रहे थे, अब क्या किया, छोटे वाले को अलग कर दिया और बड़े वाले को अलग कर दिया। ये बड़ा है टैप, इसमें से भी गिर रहा है, ये छोटा है, इसमें से भी गिर रहा है, दोनों में से गिर रहा है। अब छोटे वाले में क्या है, छोटे वाला हमें नहीं पता कितना टाइम लेता है, बड़े वाला का भी नहीं पता कि कितना टाइम लेता है। दोनों एक साथ भरेंगे तो इतने टाइम में भर देंगे, बट अलग अलग का नहीं पता कि अगर अलग अलग भरेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो मान लेता हूं कि छोटे वाला जो है वो x आर में उसको भर देगा। अब x का कितना भी हो सकता है, 10 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे, 40 घंटे, कितना भी हो सकता है। तो x आर में छोटा वाला मान लो भर देता है, तो बड़े वाला कितना भरेगा, कह रखा है भाई द लार्जर डायमीटर, यानी बड़े वाला टैप 10 घंटे कम लेता है। अगर ये x घंटे लेता है तो इससे 10 घंटे कम लेगा। ये बात क्वेश्चन में कही है कि अगर अलग अलग भरेंगे तो अगर छोटे वाला जितना लेगा, छोटे वाले से 10 घंटे कम, हमने लिख दिया। अब देखो, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अगर दोनों अलग अलग भरेंगे तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मैंने वहां x मान ही लिया है, तो लिख लेते हैं। पहले छोटे वाले की बात करेंगे, सिर्फ छोटे वाले की, बड़े वाले की बात। ठीक है, तो लेट
द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक को फिल करने में हम मान लेते हैं इसको कितना टाइम लगता है, इसको टाइम लगता है x आवर्स, ठीक है, x आवर्स। हिंदी में छोटे नल द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय, है ना, लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं। छोटे नल द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय, ठीक है, कितना समय भाई, x आवर्स। अभी से अब छोटे की बात करेंगे, बड़े की बात। चलो एक चीज है यहां समझो, ये टैंक है, 1 2 3 4 5 घंटे में हम मान लेते हैं कि ये टंकी भर गई। 5 घंटे में मान लो ये टंकी भर गई, तो आप मुझे बताओ कि 1 घंटे में कितना भरेगा, ये सिर्फ इतना भरेगा। 1 घंटे में कितना भरेगा, 5 घंटे में पूरा बन जाएगा, 1 2 3 4 5 पूरा भाग सारा भर जाएगा 5 घंटे में। बट 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में तो इतना ही भरेगा। अब पूरी टंकी का ये कितना भाग है, 1/5 भाग है। कितना भाग है, 1/5 पार्ट है। पूरी टैंक का कितना पार्ट है, ये 1/5 पार्ट है ना, 5वां पार्ट है ना, छोटे छोटे टुकड़े, 5वां पार्ट है, ये 1/5 पार्ट है। तो अगर 5 घंटे में टंकी पूरी भरती है तो 1 घंटे में 1/5 पार्ट, कहने का मतलब जितने घंटे में ये भरती है, अगर आप 1 घंटे का निकालोगे तो नीचे चला जाएगा। फिर समझो, मान लो इसके 7 टुकड़े होते हैं, मान लो इसके 7, यानी 7 घंटे में पूरा भरती, तो 1 घंटे में कितना भरती, 7वां भाग भरती, 1/7 हो जाता। समझ में आ रही बात। तो मतलब अगर 1 घंटे का निकालना तो हमें पता चल जाएगा टंकी कितना भरेगा। 7 घंटे में पूरा भरती है तो 7वां पार्ट, टंकी के 7 टुकड़े कर दो, जो 1 टुकड़ा होगा उतना भरेगा, यानी 1/7 पार्ट। ये बात अगर क्लियर हुई तो अब जो मैं समझा रहा हूं वो भी क्लियर होगा। सो दैट टैंक filled by smaller tap in 1 hour, 1 घंटे में कितना भरेगी, अभी मैंने आपको समझाया। 7 घंटे में भरती है तो 1 घंटे में कितना, 1/7 पार्ट। अगर x घंटे में भरती है तो 1 घंटे में कितना, 1/x पार्ट ऑफ टैंक। ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या समझा, अगर आपको वो समझ में आया तो ठीक है। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो छोटे नल द्वारा 1 घंटे में भरा टैंक या भरा हॉज लिखा हुआ है तो मैं हॉज लिख देता हूँ, कितना, 1/x भाग, है ना। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ भाई, ताकि हिंदी वालों को भी प्रॉब्लम ना हो, इंग्लिश वालों को भी प्रॉब्लम ना हो। सिर्फ छोटे वाले की बात कर रहे हैं, बड़े वाले की तो बात ही नहीं कर रहे, बाद में देखेंगे उसको। छोटे की बात कर रहे हैं, दोनों का अलग अलग निकालना है ना, छोटे वाले की बात कर रहे हैं। तो भाई 1 घंटे में इतना कह रहे कि दोनों नल चल रहे हैं एक साथ, तब इतने घंटे लग रहे हैं। इसका मतलब इतने घंटा छोटे वाला नल भी चल रहा है, इतना ही घंटा बड़े वाला नल भी चल रहा है, तब टंकी भर रही है। तो पता करते हैं, 1 घंटे में तो इतना भरता है ये टैंक, तो इतने घंटे में कितना भरेगा। दैट इज टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 75/8 आवर्स। इतने का पता करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर दोनों मिलकर भरते हैं तो इतने घंटे चलते हैं, तो पहले इतने का ही पता करते हैं। तो कितना होगा, 75/8 मल्टीप्लाई 1/x पार्ट, दैट इज 75/8x। आप कहोगे ये कैसे आया सर, मल्टीप्लाई क्यों किया। आपको पता है 1 का निकालने के लिए डिवाइड करते हैं, इसलिए मैंने 7 से डिवाइड किया। फिर जितने का निकालना होता है उतने से मल्टीप्लाई, इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हुआ, ओके। तो ये हो गई बात छोटे वाले नल की। अब जैसे आपने छोटे वाले के लिए किया है स्टार्टिंग से, बिल्कुल वही काम बड़े वाले के लिए करोगे, ठीक है। सेम टू सेम काम क्या करोगे, सेम टू सेम काम बड़े वाले के लिए करोगे। अब देखो, अब यहां तक छोटे का काम खत्म, अब बड़े का काम शुरू होता है। यहां से फिर से टाइम टेकन बाय बिगर टैप है ना,
तो टाइम टेकन बाय बिगर टैप टू फिल द टैंक, टैंक कितने देर में भाई, x माइनस 10 आवर्स, ये मैंने आपको पहले ही बताया 10 घंटे कम लेता है ना। तो 1 घंटे में कितना, हिंदी में लिख लेना भाई, ठीक है। तो बड़े नल द्वारा, है ना, सो दैट टैंक, है ना, टैंक फिल्ड बाय बिगर टैप इन 1 आवर, इन 1 आवर। हिंदी में आप लिख सकते हो, है ना, बड़े नल द्वारा 1 घंटे में हौज को भरना। तो कितना भरेगा भाई, 1/x माइनस 10 पार्ट। जैसे आपने निकाला ना, कितने देर में भरता है x, 1 घंटे में कितना भरेगा 1/x। सिमिलरली कितने देर में भर रहा है ये x माइनस 10, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/x माइनस 10। तो इतने घंटे में कितना भरेगा, लिख दो, टैंक फिल्ड बाय बिगर टैप इन 75/8 आवर्स। कितना हो जाएगा, 75/8 से मल्टीप्लाई पार्ट, ये कितना हो जाएगा 75/8 x माइनस 10। समझ में आया। अब छोटे नल की भी बात हो गई, बड़े नल की भी बात हो गई। छोटा इतना भरता है, मान लो छोटा इतना भरता है, कितने घंटे में, 75/8 आवर्स में। बड़ा इतना भरता है 75/8 आवर में। छोटा इतना भरता है, बड़ा इतना भरता है, दोनों मिलाएंगे तो कितना भर जाएगा, पूरा। चलो स्पेस नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि अब मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो इरेज कर देते हैं। तो देखो, तो छोटा नल इतना भरता है, प्लस बड़ा नल इतना भरता है, दोनों मिलकर एक टैंक पूरा भर देते हैं। मैंने आपको यही समझाया ना अभी, बहुत सारे। छोटा नल कितना भरता है, छोटा नल मान लो इतना भरता है, लिखा हुआ ना 75/8 पार्ट। अब कितना है मुझे नहीं पता, ये है 75/8 x पार्ट। इतना छोटा नल भरता है, इतना बड़ा नल भरता है, कितना है ये इतना है। दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों मिलकर पूरा टैंक भर देते हैं, इसलिए बराबर 1। इतना पार्ट छोटा, इतना पार्ट बड़ा, दोनों मिलकर पूरा। ये था, बस कहानी खत्म। अब जैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे 75/8 कॉमन। अब बस सॉल्व करना रह गया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो भाई, यहाँ तक ही खतरनाक था। तो 75/8 एलसीएम लेंगे आप, x माइनस 10, इसको इससे कैंसिल, x माइनस 10 ऊपर, प्लस इसको इससे कैंसिल, x ऊपर। तो कितना आया 75/8 और ये x 2x माइनस 10 अपॉन x स्क्वेयर माइनस 10x। डन। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 75 150x। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 750, इसको इससे करेंगे 8x स्क्वेयर, इसको इससे करेंगे माइनस 80x, इसको टू 1, है ना। तो यह है आपका तो इसको इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 150x माइनस 750 इसको टू 8x स्क्वेयर माइनस 80x। इन सबको इधर भेजेंगे तो इधर 0, 8x स्क्वेयर माइनस 80x, इधर जाएगा माइनस 150x माइनस माइनस ये इधर जाके प्लस 750, इधर 0, 8x स्क्वेयर। अब ये इन दोनों को ऐड करो, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 230x और ये प्लस 750। तो 0 चाहे इधर हो इधर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो 8x स्क्वेयर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ गया ये 4x स्क्वेयर, यहाँ से 2 लेंगे तो भाई 2 1 2 2 1 2 और 5 115x, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 3 6 2 7 14 2 5 10। ओके, ये आ गया। तो आ गया 4x स्क्वेयर प्लस 115x प्लस 375 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ओके, अब यहाँ से पहले d निकालते हैं। सो d विल बी इक्वल्स टू व्हाट, b स्क्वेयर माइनस 4ac। तो b कितना है, b है यहाँ पे ये माइनस 115 115 का स्क्वायर। आपको पता है x के साथ वाला b होता है, x स्क्वायर के साथ वाला a होता है और खाली नंबर c होता है। तो माइनस 4 इंटू a, 4 इंटू c
-375, तो 115 का मैंने आपको बोला स्क्वायर रूट की वीडियो बनाई हुई है, आप ज़रूर देखो, बड़ी आसानी से हो जाएगा, है ना। देखो आप कितनी आसानी से होगा, 5 5 25 132, ठीक है। दिस वाज ओके। इसके बाद ये -375 4 4 जो 16 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आया, $6,000 है ना, ऑफ कोर्स 6,000 माइनस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये, तो माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 13 है, 6 के 7,225, दिस इज़ योर डी आ गया। अब एक्स का फॉर्मूला लगा दो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b + -√d/2a, ठीक है, 2a दैट इज x इक्वल्स टू -b की वैल्यू कितनी है, -115 + -7225 का √/2 इंटू a 4, तो x इक्वल्स टू ये 115 प्लस माइनस ये 85 8 है ना। तो एक बार प्लस लेंगे तो 115 + 85/8 कितना आया, 200/8, तो कितना आएगा भाई, 200/8 दैट इज 25, माइनस करेंगे तो कितना आया, 115 - 85/8, तो 30/8, 30/8। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं पॉसिबल, छोटा टैप अगर इतना टाइम लगे तो इसमें से 10 घटा ही नहीं सकते, 10 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, है ना। अगर 10 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो आप इसको निकाल के देखो आपका कितना आएगा, ये अगर आप निकाल देते हो इसकी वैल्यू तो कितना आएगा, 8 × 24, ठीक है, तो कितना आएगा, 8 × 7 = 56, 3.75 आएगा। आप 3.575 आवर्स अगर छोटे वाला लेता है तो बड़ा 10 घंटे कम, 10 में तो माइनस में, तो यानी जो बड़े वाला टैप है वो माइनस में ले रहा है, तो माइनस में तो हो नहीं सकता, इसलिए ये आंसर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारा जो आंसर है, रियल आंसर है, दैट इज स्मॉलर टैप कितना टाइम लेता है, स्मॉलर टैप लेता है हमारा 25 आवर्स, 25 घंटे। तो अगर छोटे वाला नल 25 घंटे लेता है तो बड़े वाला नल कितना लेगा, 10 कम कर दो, 15 आवर्स। तो आंसर कितना है, 25 और 15 घंटे। तो इस तरीके से आपको करना है, ये सवाल सबसे अलग था। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अभी भी अगर ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, आप दोबारा देखो, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन बनना ही था, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जरूर कर लेना भाई, ठीक है।